राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी है और इनमें गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। वहीं बीते कल 2 जिलों हिसार और फतेहाबाद में बारिश हुई थी। अब तक प्रदेश में औसत से 32% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो कई जगहों पर यह बारिश आफत की बारिश भी साबित हो रही है। जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं वहां पर इस वक्त ये बारिश आफत साबित हो रही है। जिन जगहों पर बेहद जल जमाव की स्थिति हो जाती है और लोगों के घर, लोगों के आशियाने जो हैं वो तबाह होने लगते हैं, पानी भरता है जिसकी वजह से लोगों के आशियाने तबाह होते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए बारिश आफत की बारिश भी साबित हो रही है। फिलहाल किसानों को इस बारिश से बेहद उम्मीदें हैं और ये जो बारिश है वो किसानों के लिए फायदेमंद भी है। तो ऐसे में इस वक्त जो बारिश हो रही है उसको लेकर किसान खुश हैं, लोग भी खुश हैं, चूंकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो आज मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। तो किस जिले में कितनी बारिश हुई है ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, करनाल, चरखी दादरी, हिसार, ये बारिश का आंकड़ा कि कितनी मिमी बारिश हुई है। इसके साथ ही अगर और अन्य जिलों की बात की जाए, पंचकुला, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत और सोनीपत के ये आंकड़े हैं। तो लगातार प्रदेश के 22 जिलों में बारिश जो है वो हो रही है, चूंकि मानसून एक्टिव है प्रदेश में और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, पलवल, जींद, फरीदाबाद की ये आंकड़े हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे कितनी मिमी बारिश हुई है। तो प्रदेश के तमाम हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं उनके लिए ये बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। यमुनानगर, गुरुग्राम, पलवल, नूंह ये तमाम वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यमुनानगर, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश होने की संभावना है। तो ये तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़ा बता रहे हैं कहां कितने mm बारिश दर्ज की गई है। और किन जगहों पर, किन जिलों में तेज बारिश होना है ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, चूंकि तमाम जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संवाददाता कैथल से हमारे साथ वीरेंद्र इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, जानकारी दे आज के मौसम को लेकर, सबसे पहले अपडेट दे, अभी इस वक्त टेम्परेचर क्या है और बारिश के बाद से कैथल में हालात क्या नजर आ रहे हैं? देखिए दीप्ति, अगर टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर कम ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो टेम्परेचर है 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर है और कभी धूप खिल जाती है तो कभी बादल आ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक लुका छिपी का जो बादलों का खेल है वो चल रहा है और बारिश के लगभग 1 बजे के आसपास बारिश आ सकती है क्योंकि अलर्ट है। और डेली यानी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, जब 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो गया था। उससे पहले जो बारिश हुई थी उसमें भी यही हाल था। कैथल के जो भगत सिंह चौक है, सब्जी मंडी एरिया है, छात्रावास रोड है, वो तमाम जो रोड है वो जलमग्न हो गए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन बड़े बड़े जो दावे कर रहा था वो दावे लगातार फेल नजर आए, क्योंकि कैथल की जो डीसी है प्रीति, उन्होंने लगातार दावे किए थे कि हमने सभी जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही कर दिया है। लेकिन उसी को लेकर अगर बात करूं तो पूरा जो छात्रावास एरिया, सब्जी मंडी एरिया या फिर भगत सिंह चौक कहूं, वो पूरा एरिया जलमग्न हो गया था। और उसके बाद अगर बात करूं, जब डीसी ने ऑर्डर दिए तो कल रात को
एक विवाद भी सामने आया था, क्योंकि यहाँ पर नाले खोलने के लिए जब नगर परिषद ने वो दुकानों के आगे वो ढक्कन उठाए तो कहीं ना कहीं एक विवाद यहाँ नजर आया था। तो प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है ताकि शहर में किसी प्रकार की जो वाटर लॉगिंग है ना हो, लेकिन बारिश को लेकर लगातार अलर्ट बन रहा है और अब की बार ये भी जताया जा रहा है कि जो बारिश है पिछले कई सालों के मुकाबले अधिक होगी। जी दीपशिव। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में हमने कैथल की वो तस्वीरें भी वीरेंद्र दर्शकों को दिखाई थी जब जल जमाव जगह जगह देखने को मिला और जो प्रशासन है उनके दावों की पोल खुली है। तो फिलहाल अब आगे इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो, इसको लेकर कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से धरातल पर देखने को मिल रही हैं क्या? देखिए दीप्सी, मैंने पहले भी जिक्र किया है, उन्हीं को लेकर जो कैथल की डीसी है प्रीति, उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि जहां जहां वाटर लॉगिंग हुई थी वहां वहां जाकर नालों की, सीवरेज की प्रॉपर से सफाई की जाए। तो उसी को लेकर परसों रात को जो भगत सिंह चौक एरिया है, सब्जी मंडी एरिया है, छात्रावास रोड एरिया है, वहां पर नालों की सफाई की थी। नगर परिषद के जो अधिकारी थे लगभग रात को 10 से 12 बजे के आसपास वो गए थे, ताकि किसी प्रकार की वाटर लॉगिंग ना हो, लोगों को व्यवधान ना हो, किसी प्रकार का जो नुकसान है उनका वो पानी इकट्ठा होने से वो ना हो। तो डीसी ने ऑर्डर किए थे, अधिकारी गए थे, लेकिन वहां पर एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। जो दुकानों के आगे जो पत्थर रखे हुए थे वो उखाड़ दिए थे, जो चबूतरे बने हुए थे वो उखाड़ दिए गए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन एक राजनीति यहाँ देखने को मिली। उधर नगर परिषद जो चेयरपर्सन है वो बीजेपी की है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये काम करवाने की कोशिश की। उसके बाद जब दुकानदार भड़क गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आश्वासन भी दिया। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला जो यहाँ से विधायक है वो भी आए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने भी राजनीति की और उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए। लेकिन प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है। कहीं ना कहीं कैथल की डीसी हो या नगर परिषद हो, वो लोगों के लिए ये प्रतिबद्ध है कि कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो, लगातार जो है काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस बीच विजय हमारे संवाददाता सिरसा से लाइव जुड़ गए हैं। विजय, सिरसा को लेकर, मौसम को लेकर सबसे पहले अपडेट दीजिए और उसके साथ ही हालात किस तरह से सिरसा में बारिश के बाद से बने हुए हैं वो बताएं। बिल्कुल, प्रदेश के आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि आज सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन उसके बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव आ गया है। हालांकि अब धूप निकल गई है, तो ऐसे में अब जो बारिश की संभावनाएं हैं वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार आज सिरसा और 7 जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि बारिश कब होती है। हालांकि लोगों को काफी इंतजार रहता है कि गर्मी के मौसम से राहत दिलाने के लिए बारिश की ही एक सहारा है जिससे लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अभी फिलहाल तेज धूप है और बारिश की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर बाद भारी बारिश हो सकती है। अब देखना होगा कि मौसम में किस तरह का बदलाव आता है, लोगों को किस प्रकार की राहत मिलती है, या फिर तेज धूप के कारण और गर्मी की तपिश से लोगों को एक बार फिर से जूझना भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अगर बात की जाए मौसम की तपिश से लोगों को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि अब देखिए बारिश और बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो निश्चित तौर पर लोग उमस भरी गर्मी का सामना करते हैं। ऐसे में इस बीच अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से अब धरातल पर क्या तैयारियां की जा रही है कि लोगों को जल जमाव की स्थिति से ना जूझना पड़े? विजय। बिल्कुल, मानसून का सीजन पिछले दिनों ही शुरू हो चुका है। हालांकि मानसून की पहली बारिश ने ही सिरसा के प्रशासन के जो पानी की निकासी के दावे हैं उनकी पूरी तरह से पोल खोल के रख दी थी। हालांकि इसके बाद से पूरी तरह से सरकार से जुड़े हुए अधिकारी और सरकार से जुड़े हुए मंत्रीगण भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि बारिश के पानी के बाद जो पानी की निकासी का जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, ताकि किसी भी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन फिलहाल अभी जैसे बारिश होगी तो उसके बाद ही हालात पता चल पाएंगे कि प्रशासन के जो दावे हैं कितने पास और कितने फेल नजर आते हैं। हालांकि पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तब प्रशासन के दावे बिल्कुल हवाई होते हुए दिखाई दिए थे। 2 दिनों तक सिरसा जिला में कहीं कहीं पानी की जो निकासी है उसका प्रबंध नहीं किया गया था। हालांकि जो निचले इलाके हैं वहां पानी की जो समस्या है वो उससे लोगों को जूझना पड़ रहा था। लोगों के वाहन बंद हो रहे थे, लोग भी बीच पानी में ही
फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पानी की निकासी का प्रबंध तुरंत नहीं किया गया, जबकि 2 दिनों तक लोगों को पानी से ही जूझना पड़ा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में वीरेंद्र, आप जरा बताएं कैथल को लेकर जानकारी दें, चूंकि अब ये जो बारिश हो रही है, अब कहीं ना कहीं बारिश जो है ज्यादा होनी शुरू हो रही है, तो अभी फिलहाल मौजूदा समय में जितनी बारिश हुई है किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है? देखिए दीप्ति, अगर मैं बात करूं कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये जो आसपास का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा है जहां पर धान उगाया जाता है। और धान की फसल, क्योंकि इस एरिया को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चावल है इसी एरिया में उगता है। तो और इसके अलावा जो पंजाब का बॉर्डर का एरिया है कैथल का, तो वहाँ सब्जियां लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं बारिश जो होती है वो धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन अगर अधिक बारिश हो जाए, जैसे कि पिछले साल गगर नदी में बाढ़ आ गई थी, तो पानी वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, तो धान की फसल खराब हो गई थी। लेकिन अगर लिमिट की बारिश होती है, जिस तरह से अब की बार बारिश का अलर्ट है, अगर बारिश हो उम्मीद से अगर ज्यादा हुई तो फसल का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर लिमिट की बारिश हुई तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत अधिक फायदा है। क्योंकि जिस तरह से बिजली की उनकी खपत कम होगी, उनका बिजली का बिल कम आएगा, बारिश होने से उनको ज्यादा से ज्यादा धान में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो एक खुशी की बात है कि अगर बारिश होती है तो एक चीज और है दीप्ति, जिस तरह से बारिश अब रुक रुक कर मानसून से पहले भी बारिश हुई है, तो किसानों को उसका बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि किसानों को धान रोपाई के लिए, उनके खेत तैयार करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बारिश के पानी से उनका काम चल गया। तो अब भी आगे ये भी यही है कि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक खुशी की बात है, और लोगों को तो गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल 2 दिन से बारिश नहीं हुई और उमस भरी गर्मी बहुत ज्यादा है, और तापमान जो है वो 30 डिग्री के आसपास है। जी टिप से बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल तो फायदेमंद बताया जा रहा है किसानों की खेती के लिए। विजय, आप जरा जानकारी दें कि अभी सिरसा में जो बिजली सेवा है वो किस तरह से लोगों को बिजली आपूर्ति मिल पा रही है, क्या अभी भी बाधित चल रही है? बिल्कुल, बारिश सुबह ही 10-15 मिनट के लिए हुई थी, लेकिन हल्का बूंदाबांदी ने कहीं ना कहीं मौसम एक बार फिर से सुहावना बना दिया था। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ही तेज धूप निकलनी शुरू हो गई है, जिस वजह से लोगों को सुबह राहत मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग जो है गर्मी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अब गर्मी से जूझना पड़ रहा है, पसीना पसीन जो है लोग हो रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद कहीं ना कहीं उमस की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। हालांकि सुबह अच्छा मौसम बताया जा रहा था और उम्मीद जताई जा रही थी कि पूरा दिन भर ही ऐसी बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अब तेज धूप निकल चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों को उमस से जूझना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ घंटों तक, यानी कि दोपहर के बाद भारी बारिश हो सकती है। ऐसा सिरसा में कई बार हो चुका है, सुबह तेज धूप होती है, लेकिन 3-4 घंटे के बाद मौसम में अचानक बदलाव आता है और दोपहर बाद या देर शाम तक भारी बारिश होती है। और बारिश भी इतनी होती है कि लोगों को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद है। धान, कपास और मूंग की फसल के साथ साथ दूसरी फसलों के लिए यह बारिश एक वरदान के रूप में साबित होती है, क्योंकि उनकी पैदावार बारिश के कारण काफी बढ़ जाती है। लेकिन लोगों के लिए भारी बारिश आफत का रूप बनकर सामने आती है, क्योंकि जलभराव की स्थिति सिरसा जिला के कई हिस्सों में पैदा हो जाती है, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद या देर शाम तक भारी बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल, और कैथल की अगर बात की जाए वीरेंद्र, तो वहां पर किस तरह से बिजली सेवा लोगों को मिल पा रही है? देखिए दीप्ति, इसको लेकर हमारी कैथल का जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है सोमवीर जी, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें ये प्रॉपर जानकारी दी थी कि जो धान का सीजन है उसको लेकर हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बिजली की जरूरत होती है, और किसी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है बारिश को लेकर या फिर आंधी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। हालांकि अब की बार बारिश जल्दी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा है और बिजली विभाग को भी इसका फायदा है, क्योंकि बिजली की खपत कम होगी और जो लोड है वो भी कम होगा। जो बिजली के उपकरण है या फिर बिजली के जो ट्रांसफार्मर है या जो पावर ग्रिड है, उन पर लोड भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं एक बारिश के होने से कहीं ना कहीं बिजली विभाग को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा है। लेकिन एक चीज जरूर है दीप्ति, जो उमस भरी गर्मी जुलाई के बीच के बाद
बाद, यानी हम कह सकते हैं आखिरी जुलाई के आखिरी हफ्ते या फिर अगस्त में शुरू होती थी, वो उमस भरी गर्मी मई के आखिरी हफ्ते से ही शुरू हो गई है और अभी से लोग उमस भरी गर्मी को झेल रहे हैं। एक ये चीज जरूर हुई है, लेकिन बारिश होने से बिजली विभाग को कहें, लोगों को कहें या फिर किसानों को कहें, कहीं ना कहीं फायदा जरूर है। दीपसी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र और विजय, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में फिलहाल अभी मौजूदा समय में जितनी बारिश हुई है वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि किस तरह से और बारिश का दौर देखने को मिलता है। चूँकि ज़्यादा बारिश भी शुरुआती दौर में जो धान की फसल है, ऐसे में बहुत ज़्यादा भी बारिश नुकसानदेह हो जाती है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से आगे बारिश का दौर देखने को मिलता है और कितना खेती के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में भारी बारिश की संभावना जताई गई। आपको बता दें कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, तो बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अगले 5 दिनों तक के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं सिरसा में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और आज दिन भर बारिश के आने की संभावना है। चूंकि आज प्रदेश के 22 जिलों में सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो सिरसा में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ है और आज 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, चूंकि गुरुग्राम में बारिश के बाद से हालात किस तरह से है, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के लोगों को एक बार फिर से गर्मी और हुम्मस ने परेशान कर दिया है। वहीं पिछले हफ्ते की बारिश के बाद गुरुग्राम के आसमान में बादल मंडरा ज़रूर रहे हैं, मगर बरसने का नाम नहीं ले रहे हैं। गर्मी और हुम्मस से लोग इतने परेशान हैं कि अब गुरुग्राम की सड़कों पर आवाजाही भी देखने को कम मिल रही है। वहीं आज मौसम में बादल छाए हुए हैं, तो कहीं धूप और कभी छाँव देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम के लोगों को अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। यदि आज के तापमान की बात करें तो गुरुग्राम में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा सकता है और जो न्यूनतम तापमान है वो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। पिछले दिनों की बारिश के बाद जो न्यूनतम तापमान था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को ज़रूर मिली थी, जो कि 26 से 27 डिग्री सेल्सियस अब बढ़कर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है। बारिश की संभावनाओं के बीच एक बार फिर से गुरुग्राम के प्रशासन को बारिश ने अपनी तैयारियों को और अच्छा करने का मौका दिया है। वहीं गुरुग्राम का प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है कि इस बार की बारिश के बाद अब जल भराव की समस्या गुरुग्राम के लोगों को देखने को ना मिले। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो बारिश होगी उसमें गुरुग्राम के प्रशासन की बारिश पोल खोलती है या फिर गुरुग्राम का प्रशासन अपने वादों पर टिका हुआ नजर आता है। मैं कैमरा पर्सन जेडी के साथ मैं साहिल यादव, इंडिया न्यूज़ गुरुग्राम। और चलिए, इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।